भाई साहब, जिस तरीके से प्रतिक्रिया यहाँ पर दिख रही है, अडानी को बचाने के लिए इसी से पता चल रहा है, एक सेकंड, कि एफडीएल एपी को लेकर के, यानी कि जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स का मुद्दा है उसको लेकर के थोड़ी सी असहजता है। उस पर कोई सीधा जवाब क्या मिल सकता है? और अगर नहीं सीधा जवाब इस जो संस्था है उसको लेकर आएगा तो क्या ये कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा करेगा, एक नैरेटिव के तौर पे अगर देखें तो? पद्मजा, देखिए, दोनों तरफ से तथ्यों का जो है अभाव है। सुनी सुनाई बात पे दूर की कौड़ी लेके आ रहे हैं, जो बहुत ही बुनियादी तथ्य होते हैं। बात सोनिया गांधी के संदर्भ में हो रही है। अगर 1993-94 की बात है तो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थी, वो कांग्रेस पार्टी की विधिवत रूप से मेंबर थी या नहीं थी, इसका भी कोई पक्का कोई प्रमाण नहीं है। क्या सोनिया गांधी ने जिस संगठन की बात कर रहे हैं वहाँ उसकी कोई मीटिंग अटेंड की, उसकी कोई तस्वीर है, कोई दस्तावेज है, कोई प्रस्ताव कश्मीर या किसी मामले पे था जिसमें सोनिया गांधी वहाँ प्रस्तुत थी या हस्ताक्षर किए या तमाम बातें करी? वो सारी बातें नहीं है। उसकी वेबसाइट में आप देखें पद्मजा, तो 1997-98 के बाद कोई एंट्री नहीं है, कोई उसमें कार्रवाई, कोई गतिविधि नहीं है। गोर्बाचोव और डेज़मंड टिटो के जैसे नाम दिए हुए जो इस दुनिया से गुजरे हुए, उन्हें काफ़ी समय हो गया है। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। देखिए, बात सबसे बड़ी व्यवहारिक बात ये होती है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने वो कोई गलत बात किया, अनुचित बात की है, तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उसके लिए तथ्य प्रेजेंट करने चाहिए। तथ्य मांगे जा रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी ने उससे इस्तीफा दिया, क्या वो दिया, उस पर के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी के पास भी उसके कोई पुरजोर कोई जवाब नहीं है। सोनिया गांधी से तमाम बातें जो मैं कह रहा हूं कि वो किसी मीटिंग में नहीं गई या उनकी कोई तस्वीर नहीं है, कुछ नहीं, उनकी तरफ से जवाब मिल सकता था कि ये कभी कोई ऐसा आया होगा, एनजीओस में होता है, वो राजीव गांधी फाउंडेशन में थी और उस समय राजीव गांधी फाउंडेशन से हो सकता है गोर्बाचोव जी के या किसी के उसके ऊपर आग्रह के ऊपर एक चिट्ठी आई हो और चिट्ठी से उन्होंने अपना कंसेंट दिया हो या ना दिया हो। बात ये देखिए, बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं और जो अब आज कांग्रेस कह रही है कि फलाने फाउंडेशन को ये फंडिंग होती थी, इस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग होती थी, वो भी देखिए इंटरनेशनल फंडिंग का मामला बहुत पेचीदा होता है। पद्मजा, आप जानती हैं कि इस पे कैसे पर राशिद साहब, फिर से मेरा सवाल फिर यही होगा, हाँ, बड़े सारे एनजीओ होते हैं, बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पर आप किस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने ये भी तो महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको लगता है कि कोई संस्था है जो देश तो पद्मजा, वो ना कांग्रेस पार्टी की थी, ना वो यूपीए की अध्यक्षा थी, ना वो एनएसए में थी। जिस समय की बात शहजाद जो कह रहे हैं कि वो सब चीजें तो बाद में हुई। अगर उस भूमिका में रहते हुए, सरकार में मतलब रहते हुए, जैसे एनएससी थी, एनएसए का पीएमओ से उसकी तनख्वाहें दी जाती थी, तमाम चीजें थी, ठीक है, उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था। एक बार हर्षवर्धन जी से मैं रिएक्शन ले लूं। मैं रिक्वेस्ट करूं 10 सेकंड, ये इस प्रकार का प्रोपेगेंडा देश के लिए नुकसानदायक है। मौका ही नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी हर्षवर्धन जी, 10 सेकंड मात्र लेकर। ठीक है, 10 सेकंड, कोई उनके पास पद नहीं था। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने क्या कहा कि चलो उन्होंने उस समय इसको अध्यक्षता को संभाला और ये फैक्ट है कि उन्होंने अध्यक्षता संभाली है, ये डिस्प्यूटेड नहीं है क्योंकि प्रियंका जी ने भी माना है। मैं कह रहा हूं कि को प्रेसिडेंट, हाँ, तीन और भी थे, को प्रेसिडेंट है, वो एक को प्रेसिडेंट। यूपीए की अध्यक्षा और देश की सरकार में इतना बड़ा स्टेक होल्डर बनने के बाद ये डिस्कशन आता है। इंटरव्यू विथ लेजेंडरी फायरी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इमरान खान, ये तो ऑब्वियसली 2004 की बात है। ऑन द फाइट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ऑन कश्मीर, सेटलिंग कश्मीर, प्रोस्पेक्ट फॉर पीस, जस्टिस, इंडिपेंडेंस। अब सोनिया गांधी जब एक पद पर आ चुकी थी और उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन हो रहा था, उसके बाद का रेजिग्नेशन लेटर मेरे मुंह पे मारकर आलोक शर्मा मेरा मुंह बंद करवाए। आलोक शर्मा ये स्थिति में नहीं बोलने के लिए कि हैज शी रिजाइन्ड इवन टुडे और नॉट। तो राशिद जी, आप जितना कवर फायर अच्छे तरीके से, मैं कह रहा हूं आप तर्क से ही दे रहे हैं, चिल्लाकर या उनकी तरफ बेबस होकर नहीं दे रहे, पर मुझे लगता है रेजिग्नेशन लेटर सोनिया गांधी का वो एनालाइज कर रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी पत्रकार या किसी विश्लेषक के ऊपर पर्सनल टिप्पणी ना करें कवर फायर की। चेयर पे भी नहीं करना चाहिए, वो उनका एनालिसिस पे भी नहीं करना चाहिए, वो उनका एनालिसिस चेयर पे भी नहीं करना चाहिए ना मैम। ठीक है,